नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में पाठ 8 चतुर्भुज की रचना तथा चतुर्भुजों के प्रकार का प्रश्न संग्रह 8.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 8.2। ये है प्रश्न संग्रह 8.2। उसमें से पहला प्रश्न क्या दिया गया है, AB की लंबाई बराबर 6.0 सेंटीमीटर तथा BC की लंबाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो तो ऐसे आयत की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं A, B, C और यहाँ पे D। तो AB कितना दिया गया है 6.0 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर और आयत ABCD की रचना करना है। तो देखो कि जब भी आयत में हम देखते हैं, आयत में जितने भी कोण होते हैं वो कितने अंश का होता है, वो 90 अंश का होता है। जितने भी कोण होंगे सबके सब क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया, AB 6.0 सेंटीमीटर है और BC 4.5 सेंटीमीटर है। इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 6.0 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। इसको नाम दे दिया गया AB 6.0 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बिंदु A पे रख करके 90 अंश का खींचना है और वही बिंदु B पे रख करके भी 90 अंश का कोण बनाना है। और इस तरीके से पट्टी को रख करके, स्केल को रख करके इस तरीके से इसको मिला देना है A पे और यहाँ से मिला देना है ये B से। ये हो गया हमारा 90 अंश का और ये भी हो गया 90 अंश का। अब यहाँ पे क्या दिया गया, देखो BC बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का। गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके पेंसिल की नोक को लेके आएंगे 4.5 पे और B से कुछ इस तरीके से 4.5 का यहाँ पे चाप खींच देंगे और यहाँ पे नाम दे दिया ये C हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो बिंदु बना है इसी बिंदु पे ये यहाँ पे चांदा को कुछ इस तरीके से रख करके और यहाँ पे 90 अंश का फिर से कोण बनाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गया C और ये हो जाएगा D। यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना दो और ये भी बना दो 90 अंश का कोण। हो गया हमारा आयत तैयार। इसको आप लोग यहाँ पे हिंदी में सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने CM लिखा है सेंटीमीटर। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, भुजा 5.2 सेंटीमीटर वाले वर्ग WXYZ की रचना करो। तो हम लोग एक कच्ची आकृति बनाते हैं WXYZ। यहाँ पे देखो WX, यहाँ पे Y और ये हो गया Z। तो यहाँ पे वर्ग में भी देखोगे, वर्ग में भी जितने भी कोण होते हैं वो क्या होते हैं, वो 90 अंश के होते हैं वर्ग में। और यहाँ पे भुजा दिया गया है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। इस तरीके से वर्ग बनेगा। तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, WX 5.2 सेंटीमीटर का खींचते हैं। तो यहाँ पे स्केल लेकर के 5.2 सेंटीमीटर कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा WX 5.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे W पे रख करके भी 90 अंश का कोण बनाना है और यहाँ पे X पे भी 90 अंश का कोण बनाना है। अब यहाँ पे चांदा रख करके पट्टी की मदद से W से मिला देते हैं और इस साइड में X से मिला देते हैं। ये देखो, ये हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर का लिया था ना WX। तो हम लोग यहाँ पे रख करके इसके माप ले लेते हैं। इससे भी ले सकते हो आप लोग, स्केल से भी ले सकते हो। तो एक चाप खींचोगे यहाँ पे और दूसरा चाप खींचोगे इस तरीके से और ये जो दो बिंदु कट रही है उसी को इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे नाम दे दो Y और ये हो जाएगा Z। ये भी आया हमारा 5.2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर और इसको लिख दो, ये हो जाएगा 90 अंश। ये भी आया 90 अंश, ये भी तुम्हारा आएगा 90 अंश और ये भी 90 अंश का हो जाएगा। इसी तरीके से करना था। अब अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, भुजा 4 सेंटीमीटर तथा माप कोण के बराबर 75 अंश हो तो ऐसे समचतुर्भुज KLMN की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कच्ची आकृति बनाते हैं KL, यहाँ पे M और यहाँ पे N।
क्या दिया गया, माप कोण के दिया गया 75 अंश का, और जितनी भी भुजा दिया गया है, जितनी भी भुजा दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, के एल बनाते हैं 4 सेंटीमीटर का, और उसके बाद में 75 अंश का कोण खींचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पट्टी लेंगे और 4 सेंटीमीटर का के एल खींचेंगे। ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, चांदा लेना है। चांदा से कितना अंश बोला गया, 75 अंश। तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बीच में आएगा 75, ये यहाँ पे आ जाएगा। चांदा रख करके स्केल ले करके इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे, ये आ गया हमारा 75 अंश। अब क्या करोगे, गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर लोगे, देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 है, के बिंदु पे रख करके कुछ इस तरीके से एक चाप खींच देना है, ये आ जाएगा हमारा यन। और यन बिंदु से कुछ इस तरीके से चाप खींचनी है, और यल बिंदु से कुछ इस तरीके से चाप खींच देना है। अब ये जो बिंदु यहाँ पे कट रही है उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है, और यहाँ पे इस तरीके से मिला देना, ये हो जाएगा M। ये भी आया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी हमारा आया 4 सेंटीमीटर, और ये भी आया 4 सेंटीमीटर। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, किसी आयत के विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तथा एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो तो उस आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं, और ये हो गई उसकी विकर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं A B C और यहाँ पे D कर देते हैं। तो क्या बोला गया, किसी आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर का हो। ये जो विकर्ण हमने BD बनाया है ये कितना है, ये 26 सेंटीमीटर का है, और एक भुजा 24 सेंटीमीटर की है, और ये वाली भुजा हो गई 24 सेंटीमीटर की। तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात करो, मतलब ये वाली भुजा हमको AD निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज ABCD, यह एक आयत है, आयत है। और क्या दिया गया है, लेंथ BD, लंबाई कितनी दी गई है 26 सेंटीमीटर, और दूसरी लंबाई कौन सी है, लेंथ AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और हमको लेंथ AD निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे आयत में हरदम कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। जब ये 90 अंश का है मतलब समकोण है, जब समकोण होगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज DAB में कोण DAB बराबर 90 अंश। देखो ये त्रिभुज पकड़ो DAB में ये जो DAB है ये 90 अंश का है। जब ये 90 अंश का रहेगा इसलिए त्रिभुज DAB में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे देखो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो कर्ण है इसका वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD का वर्ग बराबर AD का वर्ग प्लस AB का वर्ग, इसी तरीके से आएगा। अब इसका वैल्यू रखो, BD कितना दिया गया हमको 26 दिया गया, तो किया जाएगा 26 का वर्ग। यहाँ पे AD पे निकालना है, फिर यहाँ पे AB कितना दिया गया 24 का वर्ग। तो 26 का वर्ग कितना होता है, ये होगा 676 बराबर AD का वर्ग प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24 का वर्ग 576। अब ये प्लस हो रहा था, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, 676 माइनस 576 बराबर AD का वर्ग। ये हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 100 बराबर AD का वर्ग, इसलिए AD का वर्ग बराबर 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD बराबर करनी में 100 हो जाएगा, वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AD बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में क्या आएगा, क्या पूछा गया, आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए ना। यहाँ पे लिखोगे आयत की दूसरी
भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कुछ इस तरीके से बनेगा। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग को कच्ची आकृति बना करके यहाँ पे 90 अंश का दिखा देना है। जब 90 अंश का दिखा दोगे तो अपने आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? समचतुर्भुज एबीसीडी में विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज की भुजा तथा परिमिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये है पहला विकर्ण और ये है दूसरा विकर्ण। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी सी और ये आ गया हमारा डी। अब यहाँ पे जो देखो 16 सेंटीमीटर का है ना, तो ये बड़े वाले को कर दो 16 सेंटीमीटर का और जो छोटा वाला विकर्ण दिख रहा है वो क्या कर दोगे 12 सेंटीमीटर का। तो समचतुर्भुज की पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान दोगे जो विकर्ण कटता है ना, तो ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे एक अक्षर और लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं एम। ये जो कलर किया गया है ये वाले त्रिभुज का हमको भुजा ए बी मिल जाएगी। तो वही भुजा तो सबकी रहेगी। तो हमको क्या दिया गया है? देखो चतुर्भुज ए बी सी डी समचतुर्भुज है, ऐसा दिया गया है। समचतुर्भुज है। इसमें लंबाई किसकी किसकी दी गई है? देखो यहाँ पे लंबाई दी गई है बी डी का। बी डी का कितना है? 16 है। और ए सी का कितना है? ए सी का है 12। तो हम लोग को यहाँ पे जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी? देखो एक बी एम की जरूरत पड़ेगी और एक ए एम की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ ए एम बराबर आधा गुणे। देखो ए एम किसका आधा है? देखो यहाँ पे ए एम किसका आधा है? ए एम जो है ए सी का आधा है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आधा गुणे ए सी कितना है? 12 है। तो ये यहाँ से कटा तो ये कितना आ गया? 6 बार में कटेगा। तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मीन्स क्या हो गया? लेंथ ऑफ ए एम हमारा कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद और किसकी जरूरत पड़ेगी? बी एम की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ बी एम जो है वो किसका आधा रहेगा? बी डी का आधा रहेगा। लेंथ ऑफ बी डी देखो यहाँ पे बी एम जो है वो किसका आधा है? बी डी का आधा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आधा गुणे 16। तो ये यहाँ से कटा 8। तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ बी एम बराबर 8 सेंटीमीटर। ये दोनों हम लोगों को उपयोग में आने वाला है। तो यहाँ पे लिखोगे सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं इसलिए कोण ए एम बी बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज ए एम बी में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे देखोगे जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण कौन सा बनेगा? ए बी बनेगा। यहाँ पे लिख दिया ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग पहली भुजा बनेगी और दूसरी भुजा क्या बनेगी? बी एम का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। तो ए बी हमको निकालना है। ए एम कितना है? देखो यहाँ पे ए एम 6 निकाला है, बी एम 8 निकाला है। तो ए एम कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग प्लस बी एम कितना है? 8 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है? 36 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। ये हो जाएगा 36 और 64 कितना होता है? 100 हो जाता है। तो ए बी का वर्ग आया 100। इसलिए ए बी बराबर करनी में 100 हो जाएगा, वर्गमूल लोगे तो जब ये करनी में 100 हो जाएगा तो ए बी कितना आ गया? 10। तो ये जो ए बी आएगा वो हमारा क्या रहेगा? समचतुर्भुज की भुजा बन गई। तो यहाँ पे लिखोगे सम चतुर्भुज की भुजा बराबर
10 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, देखो भुजा तो निकाल दिया तथा परिमिति निकालना है। यहाँ पे फिर से लिखो सम चतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, भुजा कितना आया 10 आया है, तो ये क्या आ गई परिमिति 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे सम चतुर्भुज की परिमिति 40 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो ए बी सी डी जो है उसकी कर्ण दिया गया तो इसको आधा आधा कर लेंगे। जब इसको आधा आधा कर लेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। जब ये पाइथागोरस प्रमेय से हमारा सिर्फ एक भुजा निकलेगी, सिर्फ ये वाली भुजा निकलेगी। तो जो ये भुजा रहेगी वही ये भुजा है और वही ये भी भुजा है। तो समचतुर्भुज की परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया भुजा में, तो अपने आप परिमिति आ गई। अब अगला करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, भुजा 8 सेंटीमीटर हो ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। हमको क्या दिया गया, एक चतुर्भुज दिया गया है, मतलब वर्ग दिया गया है ए बी सी डी। ये 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है और ये भी 8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या बोला गया, वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। देखो हमने यहाँ पे विकर्ण बनाया, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो देखो वर्ग में क्या होता है, समकोण होता है, 90 अंश का कोण होता है। तो यहाँ पे लिखोगे चतुर्भुज ए बी सी डी, यह एक वर्ग है। एक ये दिया गया, दूसरा क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ए डी दिया गया है 8 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए बी भी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिभुज डी ए बी में कोण डी ए बी बराबर 90 अंश, इसलिए त्रिभुज डी ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो डी बी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ए डी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। इस तरीके से होगा, देखो कर्ण तो ये हो गया, डी बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे डी बी तो हमको निकालना ही है, ए डी हमारे पास है 8 का वर्ग प्लस ये भी हो जाएगा 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64 प्लस 64 कितना होता है 128। ये क्या आया हमारे पास, डी बी का वर्ग आया है, इसलिए डी बी बराबर 128 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं इसलिए डी बी बराबर 128 का वर्गमूल, इसलिए डी बी बराबर 128 का वर्गमूल निकालो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 128, 2 के पहाड़े में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 2 के पहाड़े से गया तो 8, 2 के पहाड़े से गया तो 4, फिर से 2 के पहाड़े से गया तो 2, यहाँ पे भी 2 के पहाड़े से जाएगा तो 1। अब इसका जोड़ी बना लो, देखो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसका जोड़ी नहीं बन रहा है। तो जिसका जोड़ी नहीं बनेगा उसको वैसे का वैसे ही लिख दोगे। देखो ये जोड़ी नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ी बन रहा है उसका गुणा कर दो, 2 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 8 करनी में 2 सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखोगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई 8 करनी में 2 सेंटीमीटर है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं
और जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। जब 90 अंश का तो पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। अब अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया, किसी समचतुर्भुज के एक कोण का माप 50 अंश हो तो उसके अन्य कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी डी। उसका एक कोण दिया गया है, ये दिया गया है 50 अंश का। बाकी हमको तीनों चारों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी, यह समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यहाँ पे देखोगे कोण डी ए बी कितना दिया गया है, 50 अंश दिया गया है। तो हम लोगों को पता है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। तो देखो इसकी सम्मुख कोण, इसके सामने कौन सी कोण बन रही है, कोण सी बन रही है ना, ये वाली कोण बन रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण डी सी बी बराबर कोण डी ए बी बराबर होगा, इसलिए कोण डी सी बी बराबर डी ए बी कितना है, ये आ गया हमारा 50 अंश। दो कोण तो हो गए हमारे पास। अब हम लोग कोण बी का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कोण डी ए बी प्लस कोण ए बी सी बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। देखो डी ए बी और ए बी सी ये कोण का माप 180 अंश होता है। तो डी ए बी हमारे पास है 50 अंश, कोण ए बी सी निकालना है, बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब ये 50 से प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 50 अंश बनेगा। तो यहाँ पे लिखोगे कोण ए बी सी बराबर 180 में से 50 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 130 अंश हो जाएगा। आ गया कोण ए बी सी बराबर 130 अंश। अब हम फिर से लिखेंगे समचतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। देखो ये जो आया ये हमारा आ गया 130 अंश, तो उसके ठीक सामने कौन से कोण है, ए डी सी है। यहाँ पे लिखोगे कोण ए डी सी बराबर कोण ए बी सी, तो ये हो जाएगा, इसलिए कोण ए डी सी कितना आया, 130 अंश आया है। तो ये वाला कोण कितना आ गया, ए डी सी बराबर 130 अंश आ जाएगा। इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखोगे पहला कोण दिया गया है, दूसरा यहाँ पे निकाला, तीसरा यहाँ पे निकाला और चौथा यहाँ पे निकाला। चारों कोणों के माप निकल गए हैं। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 8.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।